एवरीवन, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज़, आज हमने थोड़ी देर के लिए लाइव स्ट्रीमिंग किया था जहां पर कि मेजॉरिटी ऑफ यू जो हैं आप लोगों को यही जानना है कि आपके जो पर्सन है और थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी। यस, सो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम जो है अपनी रीडिंग करेंगे। एक इंसाइटफुल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे गाइस, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो पहले देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है और फिर देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। ओके, ऑल राइट। सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं गाइस। हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऑल राइट, ओके। सो चलिए गाइस, रीडिंग को करते हैं शुरू। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बीच से थर्ड पार्टी कब जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें जानना है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है यूनिवर्स, पहले हमें ये जानना है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। गाइस, कार्ड ये निकल रहे हैं बाउंस होकर, तो ये कार्ड्स जो हैं हमें लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ये बार बार निकल रहे हैं ऐसे। सो द एम्प्रेस इन रिवर्स, ओके ओके, मून इन रिवर्स, ऑल राइट। ओह माय गॉड, एनर्जीज कुछ ज़्यादा हैवी है क्या। ऑल राइट, ओके। सो देखिए गाइस, ये देखिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, आज कुछ ज़्यादा ही हैवी एनर्जीज आ रही हैं गाइस। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिरे हैं गाइस, क्या बात है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट। यूनिवर्स कुछ कार्ड्स और दे दीजिए प्लीज़। एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलराइट, ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स गाइस, 10 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ओके, Universe, I need 3 more cards. So, 6 of Pentacles, okay, 2 of Wands, Aries, Leo, Sag. Oh God, guys, 2 कार्ड्स निकल गए हैं और ये दोनों कार्ड्स हमें लेने होंगे। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज। वर्गो किसी के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स सिर्फ एक कार्ड दीजिएगा प्लीज़, जस्ट वन कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड। ओह माय गॉड, ओके। एंड एट ऑफ, ओह गॉड, एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, एरीज, लियो, सैज यहाँ पर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू रिमेंबर गाइज, हमने कुछ 1-2 दिनों पहले जो हमने रीडिंग निकाली थी उसमें भी एरीज, लियो, सैज बहुत ज़्यादा निकल कर आया था। इफ़ यू गाइज रिमेंबर दैट, ओके, ऑल राइट। तो चलिए गाइज, बिना कुछ देरी किए अब यहाँ पर हम रीडिंग को करते हैं शुरू। ओके, सो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है गाइज। यहाँ पर आप में से बहुत सारे जो लोग हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी हैं, इन ये जो हैं मैडम या ये जो भी हैं, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है गाइस। सो आप टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर ये जो भी हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, यहाँ पर मुझे कुछ मिसकैरेज की फीलिंग मिलती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ अबॉर्शन हुआ है, किसी का मिसकैरेज हुआ है या इन्होंने करवाया है, इस तरह की यहाँ पर फीलिंग मिलती है।
यहाँ पर ये भी फील मिलता है गाइज़ कि आपके जो पार्टनर हैं अनलव्ड फील कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी प्यार का एहसास नहीं मिल रहा है। एक जो घर परिवार में जिस तरह की अपनेपन की फीलिंग होती है, एक पार्टनर से जिस तरह की अपनेपन की फीलिंग होती है, वो यहाँ पर इनको नहीं मिल रही है। एक दूसरे से कई सारी बातें जो इन्होंने छुपाई थी, वो बातें यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए खुलकर सामने आ गई हैं। दोनों ये जो हैं, इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें छुपी हुई थी, वो चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फीलिंग मिलती है विद दिस टू मेजर अरकानाज एंड बोथ आर इन रिवर्स। ये देखिए गाइस, दोनों कार्ड यहाँ पर जो है वो रिवर्स में है, और ये दोनों कार्ड यहाँ पर ये बताते हैं कि जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने खुलकर शायद आपके पार्टनर को ये कह दिया है कि इस रिलेशनशिप में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और किस तरह से वो एडजस्ट करके चल रहे हैं, और इस तरह से अब आगे नहीं चल सकता है। इन दोनों ने ही एक दूसरे को जो है थर्ड पार्टी में डाला है गाइज़। ये देखिए, आप तो इनकी लाइफ में हैं नहीं। अभी ये देखिए गाइज़, 3 and 3 दोनों ने ही एक दूसरे को यहाँ पर थर्ड पार्टी में डाला है। इस तरह का कंप्लीट फीलिंग यहाँ पर मिलता है गाइज़। अपेरेंटली यहाँ पर ये भी फीलिंग मिलता है कि इतना सब कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर कुछ रीलोकेट करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अपना घर या अपनी जो प्लेस है जहाँ पर ये फ़िलहाल रहते हैं, वहाँ से ये कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये यहाँ पर अकेले कहीं और शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम मूविंग टुगेदर समवेयर एल्स। यहाँ पर एक साथ ये कहीं और जाने के बजाय ये जो है अकेले ही घर छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह का भी यहाँ पर फीलिंग मिलता है। यहाँ पर डिसेप्शन की पूरी फीलिंग है गाइज, और डिसेप्शन के दोनों ही कार्ड यहाँ पर रिवर्स में हमारे पास हैं। सो यहाँ पर गाइज इनको डिसेप्शन तो मिला है एक दूसरे से, लेकिन इस चीज़ से ये उभर कर थोड़ा ऊपर आना चाहते हैं। सिचुएशन में थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गाइज आप लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इस रीडिंग में भी मुझे यहाँ पर आपके फीलिंग्स दिखते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है यहाँ पर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से ये बाहर आना चाहते हैं, इस परेशानी से, इस बोझे से ये बाहर निकलना चाहते हैं। आप में से यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन के साथ में भी डील कर रहे हैं, और इनके जो स्पाउस हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स में यहाँ पर बात कर रही हूँ गाइज, इनके जो स्पाउस हैं वो बहुत कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन में इनके साथ नहीं रह रहे हैं, और ना ही ये उनको कुछ अच्छे से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सो दोनों के बीच में चीज़ें यहाँ पर मुझे कुछ खासी ठीक नहीं नज़र आती हैं। अपेरेंटली यहाँ पर देखिए गाइज, कुछ दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक की जो स्थिति है वो यहाँ पर बिल्कुल मुझे 0-0 नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग कार्ड्स जो हैं, अदरवाइज़ अगर इस कार्ड को हम नॉर्मली एक सिंपल कार्ड की तरह देखते हैं, एक सिंगल कार्ड में अगर हम इस कार्ड पर नज़र डालें तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की हमको एक फीलिंग मिलती है। लेकिन सराउंडिंग कार्ड्स में अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो सपोर्टिंग कार्ड्स हैं इसके सराउंडिंग्स में, ये इसका जो मीनिंग है वो चेंज करते हैं, और ये बताते हैं कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में जो है इक्वल गिव एंड टेक की कोई फीलिंग नहीं है। कोई एक इंसान जो है यहाँ पर बोझा उठाया जा रहा है, दूसरे इंसान को कुछ पड़ी नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं गाइज, मुझे काफ़ी परेशान भी नज़र आते हैं। यहाँ पर एक इन्होंने जो थर्ड पार्टी को इसमें डाला है, थर्ड पार्टी में, और थर्ड पार्टी ने इनको जो थर्ड पार्टी में डाला है, यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा फीलिंग मिलती है गाइज। डिसेप्शन की एक फीलिंग मिलती है। इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। प्लस अगर ये अपने मन की, दिल की तो कोई बातें शायद नहीं करते होंगे आपस में, लेकिन ये जो भी आपस में बातें करते हैं, ये सिवाय एक दूसरे को अब्यूज़ करने और एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने के अलावा यहाँ पर कोई बात इनके बीच में होती नहीं होगी। यहाँ पर गाइज एक कोल्ड वॉर की फीलिंग है, और इन दोनों कार्ड्स को यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। आपके जो पार्टनर हैं, इनकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, और ये कार्ड मुझे यहाँ पर पूरी आपकी फीलिंग देता है गाइज़। यही देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिस ऑप्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं वो ऑप्शन आप हैं गाइज़। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग मिलती है, आप में से कई लोग जो हैं यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ। वो कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, और यहाँ पर मुझे काफ़ी ऐसा फील भी मिल रहा है कि आपके पार्टनर या आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ आसपास कहीं पर पानी है।
इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलती है। सो गाइज यहाँ पर 10 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर 6 नंबर किसी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, ऑलराइट गाइज, यहाँ पर 3 नंबर किसी किसी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो देखिए 3, 6 एंड 10 नंबर आपसे किस तरह रेजोनेट करता है और क्या रेलेवेंस है 6, 3 एंड 8 नंबर के आपके लाइफ में। ओके, सो गाइज हम लोग ऑलरेडी जो है जुलाई के महीने में हैं। अक्टूबर के महीने तक ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी से निकल जाएं या थर्ड पार्टी उनको छोड़कर चले जाए, इस तरह के भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नज़र आते हैं। ओके, सो देखिए गाइज विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, देखिए गाइज ये कार्ड जब हमारे पास सीधा आता है तो हमें काफ़ी कुछ इस तरह की फीलिंग्स मिलती हैं कि ये जो इनका रिलेशन है ये अपवर्ड जा रहा है, अच्छा जा रहा है, स्पीड में सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट ये जो कार्ड है ये हमारे पास रिवर्स में है। ये कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है, गुड न्यूज़ मिलने का कार्ड भी होता है, बट ये कार्ड जो हमारे पास है यहाँ पर इनके केस में रिवर्स में है। ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी कार्ड है गाइस। तो इन दोनों के बीच में देखिए आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर की मुझे यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो नज़र आती हैं। रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी है इनके कि शायद ये लोग साथ में रहते होंगे, एक दूसरे के साथ जिंगल मिंगल होते होंगे, बट देन यहाँ पर जो है ये अगर इनकी शादी नहीं हुई है अभी तो ये जो है आगे जाने वाला मामला तो लगता नहीं है गाइस, क्योंकि इतने सिचुएशंस इस पूरी रीडिंग में निकल कर आए हैं। ये भी हो सकता है कि कोई छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए रीडिंग निकल कर आई हो और सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, लेकिन गाइज़ यहाँ पर इतने सारे प्रॉब्लम्स इसमें निकल कर आए हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पार्टनर कहीं और चले गए हैं या किसी और के साथ में बहुत मिंगल हो रहे हैं तो भी ये रिलेशन यहाँ मुझे ज़्यादा सर्वाइव करता हुआ नहीं दिखता है। प्लस अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ में तो भी यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है मुझे कुछ ज़्यादा वर्कआउट करता हुआ नज़र नहीं आता है गाइस। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर गाइस दोनों के बीच में बातचीत बहुत ही कम है या बस होती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ जो हैं वो मुझे समझ में आते हैं। एक कंटेंटमेंट नहीं है रिलेशनशिप में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की फीलिंग्स हैं कि ठीक है चल रहा है, ड्रैग कर रहे हैं रिलेशनशिप को, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह बस इसको निभाए जा रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ रखा नहीं है, इस तरह की यहाँ पर फीलिंग्स मिलती हैं। चैलेंजेस को बस फेस करें, ये देखिए गाइस, चैलेंजेस को फेस करें, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप में, रियलिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं। एक जो रियलिटी चेक होता है वो रियलिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर देखिए गाइज इस रिलेशनशिप में कुछ नई शुरुआत यहाँ पर नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो है बस अभी कुछ टाइम का मेहमान रह गया है, इस तरह की यहाँ पर फीलिंग्स मिलती हैं। कुछ नया यहाँ पर होने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर पूरी एंडिंग की जो है वो फील मिलती है। दिस इज़ ऑल्सो नंबर 10। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो। 10 जो है एक संपूर्णता का नंबर भी होता है। ये देखिए गाइस, जैसा हमने आपको अभी बताया कि यहाँ पर कुछ तो छुपा हुआ है जो सामने आने वाला है या आ चुका है ऑलरेडी। सो यहाँ पर बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, दोनों का रिलेशनशिप एकदम डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ बचा नहीं है, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, बस एक दूसरे के साथ ये रिलेशनशिप को ड्रैग कर रहे हैं, कुछ बचा नहीं है इस रिलेशनशिप में, लेकिन बस रहना है साथ में, शायद सोसाइटी के डर से या फिर फ्रेंड्स क्या कहेंगे, फैमिलीज़ क्या कहेंगे, हर्ट होंगे इतने सारे लोग, इस वजह से यहाँ पर जो है इस रिलेशनशिप में निभाया जा रहा है इस रिलेशनशिप को। ये देखिए गाइस, आप में से कई लोग जो हैं मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील मिलता है कि आप में और आपके पार्टनर में यहाँ पर बहुत एज का गैप है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर कोई कमिटमेंट वाली फीलिंग नहीं है, एक दूसरे के लिए ज़ीरो कमिटमेंट। सो गाइज बैक टू बैक देखिए हमारे पास जो रीडिंग निकल कर आई है, ये रीडिंग में काफ़ी कुछ इस तरह से निकल कर आया है कि बस चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, सोच रहे हैं और इतना सोच रहे हैं कि चाहे अनचाहे इनकी सोच जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है
और इस रिलेशनशिप से ये मुझे जल्दी ही बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। सो गाइज चलिए एक फ्रेश स्प्रेड लगाते हैं और उसमें देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे इतने सारे जो व्यूअर्स हैं, सौरभ जी हैं, प्रवीण जी हैं, सोना घोष, आप लोग सब जानना चाहते थे कि अमन जी, ऑफ कोर्स अमन जी। सो आप लोग सब जो है जानना चाहते थे कि थर्ड पार्टी आपके लाइफ से कब तक जाएगी। सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि थर्ड पार्टी जो है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी से कब चले जाएगी और मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर जो हैं वो कब तक इस थर्ड पार्टी से निजात पा सकेंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें यूनिवर्स और बताएं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच से ये जो थर्ड पार्टी है वो कब तक जाएगी। अब ये जो थर्ड पार्टी है ये कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है या फिर इनके कोई घर वाले हो सकते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये जो भी थर्ड पार्टी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के बीच में, ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी यूनिवर्स। बड़ी दूर जाकर गिरा है गाइस कार्ड, रुकिए। ओके ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर आपके लिए जो टाइम फ्रेम निकल कर आया है 14 वीक से लेकर 14 मंथ्स हो सकते हैं, 14 डेज भी हो सकते हैं, लेकिन गाइस कार्ड बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर आया है। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है ये, और ये जो कार्ड होता है ये डिवाइन का भी कार्ड होता है। ये कार्ड एंजल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और देखिए यहाँ पर इस कार्ड में एक बैलेंस सिचुएशन जो है यहाँ पर दिखाई गई है। इस कार्ड में यहाँ पर क्राउन चक्रा का अवेकनिंग भी दिखाया गया है, थ्रोट चक्रा हार्ट चक्रा का भी ओपनिंग दिखाया गया है। एक बैलेंस्ड सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है जहाँ पर प्यार का इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। ओके यहाँ पर देखिए एंजल्स को रिप्रेजेंट करता है, फेदर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके सो ये जो है गाइस 14 डेज, 14 वीक्स और 14 मंथ्स, इससे ज़्यादा यहाँ पर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। 14 मंथ्स से ज़्यादा इसका कोई और टाइम फ्रेम नहीं है। ओके सो गाइज़ ये कुछ भी हो सकता है आपके केस में, 14 दिन हो सकते हैं, 14 हफ्ते हो सकते हैं, 14 महीने भी हो सकते हैं। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइज। ओके सो ये टाइम फ्रेम जो है हमको मिला है कि इतने टाइम फ्रेम में आपके जो पार्टनर हैं और आपके बीच से थर्ड पार्टी जा सकती है। सो गाइज़ यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि लाइव आ सकें और आपके लिए लाइव आंसर्स दे सकें। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।